हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसीडरेशन फॉर सॉलिड और सुपेक गाइडलाइन। पायलट प्लांट स्केल अप फॉर सॉलिड टैबलेट्स के लिए पायलट प्लांट डिजाइन फॉर टैबलेट्स फ्लोरोसेंट लाइटेनिंग पिक्चर शुड बी दी सीलिंग फ्लश टाइप। जो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सीलिंग फ्लश टाइप की होनी चाहिए। The various operating areas should have the floor drains to सिंपली क्लीनिंग। ये क्या कह रहा है कि जो बहुत सारे एरिया होते हैं टैबलेट बनाने के लिए, जो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? फ्लोर ड्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। और वहाँ पे एयर कंडीशनर एरिया होना चाहिए। हाई डेंसिटी कंक्रीट फ्लोर, जो कि फ्लोर बना हुआ है उसका कंक्रीट कैसा होना चाहिए? हाई डेंसिटी का होना चाहिए। वॉल शुड बी इनेमल सीमेंट फिनिश ऑन कंक्रीट। मतलब जो वॉल है उस पे किसका लेप लगा होना चाहिए, या कि वो किस सीमेंट से पेंटेड होना चाहिए? इनेमल सीमेंट से। Equipment in the pilot plant should be similar to that used by production। मतलब कि जो भी हम इक्विपमेंट पायलट प्लांट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो किसके सिमिलर होना चाहिए? पायलट प्लांट के सिमिलर होना चाहिए। स्टेप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, कौन कौन से स्टेप्स होती हैं कि टैबलेट के प्रोडक्शन के लिए? पहला तो हो गया मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा हो गया ड्राई ब्लेंडिंग, तीसरा हो गया ग्रेन्युलेशन, फोर्थ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, फिफ्थ ब्लेंडिंग, सिक्स डायरेक्ट कंपैरिजन, और लास्ट स्लगिंग एंड ड्राइंग ग्रेनुलेशन। मटेरियल हैंडलिंग, जब हम किसी मटेरियल को लैब में हैंडल करते हैं तो उसको कैसे करते हैं? या तो हम चम्मच से लेते हैं, या तो बाई हैंड ले लेते हैं, या तो उसे हम स्पैचुला द्वारा लेते हैं। और यही चीज़ किसी लार्ज इंडस्ट्री में या लार्ज स्केल अप के लिए करते हैं तो उसको कैसे करते हैं? वैक्यूम लोडिंग के थ्रू करते हैं। डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड स्टैटिक चार्जेस। इसमें क्या होता है कि सिस्टम होता है और एक मीटरिंग होता है, पंप, स्क्रू और फीड सिस्टम होता है, जिससे कि एक्यूरेट अमाउंट में मटेरियल को हैंडल किया जा सकता है। ड्राई ब्लेंडिंग कैसे होता है? मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स एंड एग्लोमरेट्स। मतलब कि जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं वो किससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए? लम्प्स एंड एग्लोमरेट। लम्प्स एंड एग्लोमरेट क्या होता है? जैसे किसी चीज़ में अगर थोड़ा मॉइस्चर आ जाती है किसी पाउडर में तो वो गट्ठे गट्ठे से बन जाता है, उसी को हम कहते हैं लम्प्स एंड एग्लोमरेशन। फॉर प्रॉपर ब्लेंडिंग, स्क्रीनिंग एंड मिलिंग ऑफ इंग्रेडिएंट मेक प्रोसेस रिलायबल। रिलायबल मीन्स होता है भरोसेमंद। मतलब कि जब हम किसी प्रोसेस को प्रॉपर वे में क्या कर रहे हैं? ब्लेंड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं, तो उस जो इंग्रेडिएंट है वो एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ ब्लेंडर, ब्लेंडर के कितने टाइप होते हैं वो देख लेते हैं हम। वी शेप ब्लेंडर होता है, डबल कोन ब्लेंडर होता है, रिबन ब्लेंडर होता है। अब हम देखते हैं पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, ब्लेंडर लोडिंग, साइज ऑफ ब्लेंडर। मतलब कि जो हमें ब्लेंडिंग करना है उसका टाइम क्या फिक्स रहेगा। ब्लेंडर की लोडिंग क्या होगी कि इतना हम इंग्रेडिएंट इस पे लोड करेंगे या इतना ही ये ब्लेंड कर सकता है। और ब्लेंडर का साइज क्या होगा? ये नहीं कि ज़्यादा बड़ा या छोटा हो जाए, एक मतलब मीडियम साइज का होना चाहिए जो उसमें रिक्वायर हो। ग्रेन्युलेशन किसे कहते हैं? सिग्मा ब्लेड मिक्सचर, हैवी ड्यूटी प्लेंटी मिक्सचर फॉर ग्रेन्युलेशन, ये सब ग्रेन्युलेशन के लिए यूज किया जाता है। These mixture are performing all function like finish granulation, dry blending, wet granulation, drying, shining and lubrication। मतलब ये जो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर होता है और हैवी ड्यूटी प्लेनेटरी मिक्सचर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सब मिक्सचर किस लिए परफॉर्म करने के लिए होते हैं? मतलब जो भी ग्रेन्युलेशन हो रहा है उसको पूरा फिनिश करने के लिए, और जो भी ड्राई ग्रेन्युलेशन है उसे करने के लिए, वेट ग्रेन्यूल करने के लिए,
और शाइनिंग एंड ल्यूब्रिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ड्राइंग क्या होता है? Circulating hot air oven in use for drying which is heated by either steam or electricity। ये क्या कह रहा है कि जो ड्राइंग है, जो हॉट एयर ओवन है, वो किससे यूज़ किया जाता है? या तो वो हीट के थ्रू यूज हो, या तो वो स्टीम के थ्रू हीट हो, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट हो। और देखते हैं कंसिडरेशन फैक्टर ड्यूरिंग ड्राइंग एयर आर एयर फ्लो, एयर टेम्परेचर एंड डेप्थ ऑफ ग्रेन्युलेशन ट्रेस। मतलब कि जब हम देखते हैं कि लैब में ही चलो देखते हैं, जो ट्रे ड्रायर होता है उसमें क्या होता है, चेम्बर बना होता है। तो उसमें हमें हर चेम्बर में ये देखना होगा कि ज़्यादा एयर फ्लो तो नहीं हो रही है, या ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है, या तो जो ग्रेन्युलेशन के डेप्थ में ट्रे है उसमें ज़्यादा हीट तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे drying time and temperature and airflow rate must be established for each product and each particular oven loaded। मतलब कि जो भी oven है उसमें हम देखेंगे टाइम और टेम्परेचर, मतलब हर एक अलग अलग पर्टिकुलर ओवन में हम ये देखेंगे, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये देखेंगे कि जो भी हमारा टेम्परेचर, एयर फ्लो, टाइम, जो भी हमारा रेट जनरेट हो रहा है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर के लिए हो रहा है या पूरे ओवन के लिए हो रहा है। रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, वी कैन reduce the particle size of dried granulation by carried out or passing all material through an oscillating granulation। मतलब कि जब हम किसी पार्टिकल के साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसको हम किस में पास करते हैं, किसके थ्रू पास करते हैं, ऑसिलेटिंग ग्रेन्युलेटर, जो कि होता है हैमर मिल। इसे हम पढ़े हैं किसमें, फोर्थ सेमेस्टर में। किसमें पढ़े हैं, फोर्थ सेमेस्टर में, इंजीनियरिंग में। अ मैकेनिकल शीविंग डिवाइस और इन सम केसेस स्क्रीनिंग डिवाइस। और शीव भी कर लेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा ग्रेन्यूल्स है तो उसे हम शीव डिवाइस से शीव भी कर सकते हैं। और अगर वो मतलब सॉलिड पार्टिकल है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनिंग डिवाइस से स्क्रीन कर सकते हैं, उसे छान सकते हैं। मतलब वो जो हमारा लिक्विड है उसके लिए हम शीविंग डिवाइस, और या पाउडर के लिए शीविंग डिवाइस करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे हम किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। ब्लेंडिंग क्या होता है? इन एनी ब्लेंडिंग ऑपरेशन बोथ सेग्रीगेशन एंड मिक्सिंग अकर साइमल्टेनियसली। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा ब्लेंडिंग का ऑपरेशन होगा उसमें मिक्सिंग भी होगा और सेग्रीगेशन भी होता है, मतलब अलग भी होगा और मिक्स भी होगा। किसमें, एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है जिसकी फंक्शन क्या करती हैं कि पार्टिकल साइज को अलग करेंगी, या तो शेप को अलग करेंगी, हार्डनेस जो है वो करेंगी, और जो उसकी डेंसिटी है उसको भी अलग कर देंगी। और एक डायनेमिक ऑफ मिक्सचर एक्शन, मिक्सिंग एक्शन, जो डेंसिटी एंड डायनेमिक ऑफ मिक्सिंग एक्शन है उसका यूज करके। पार्टिकल एब्रीवेशन इज मोर लाइक टू अकर व्हेन हाई shear मिक्सचर विथ स्पाइरल स्क्रू और ब्लेड आर यूज। इसमें क्या कह रहे हैं, पार्टिकल साइज में एब्रेशन कब आता है, उसमें डिफरेंट कब आता है, जब हम मोर लाइकली, मतलब जो हमें चाहिए वो पर्टिकुलर ना लेके उसकी तरह लेके या लाइकली लेके, जब हम क्या करते हैं, मिक्सचर का यूज करते हैं और स्पाइरल स्क्रू का यूज करते हैं या ब्लेड का यूज करते हैं, तब जो पार्टिकल की साइज होती है उसमें एवरेशन आता है, मतलब डिफरेंशिएशन उसमें आ जाता है। स्लगिंग और ड्राइंग ग्रेनुलेशन, दिस इज डन ऑन ए टैबलेट प्रेसिंग डिजाइन फॉर स्लगिंग। तो ये जो स्लग के लिए डिजाइन किया हुआ है टैबलेट प्रेस, ये स्लगिंग इसमें ही डन होती है। विच ऑपरेट एट प्रेशर ऑफ अबाउट 15 टन, जो कि किस टन पे ऑपरेट होता है, किस प्रेशर पे ऑपरेट होता है, 15 टन प्रेशर पे ऑपरेट होता है। और उसमें क्या होता है,
compared with a normal tablet press with operate at a 4 ton pressure और less। इसमें क्या कह रहा है कि जो ये मतलब प्रेशर वाला ऑपरेट होता है ये किस में होता है, 15 टन में होता है। और जो नॉर्मल टैबलेट प्रेस होती है उसमें कितने टन का होता है, वो 4 टन का उस पर प्रेशर लगता है या तो उससे भी कम। स्लग रेंज इज डायमीटर फ्रॉम 1 इंच फ्रॉम मोर इजली स्लग्ड मटेरियल। मतलब जो स्लग का डायमीटर या डायमीटर रेंज होता है वो कितना होता है, 1 इंच होता है या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। 3/4 इंच यूज बाई मटीरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। मतलब 3/4 इंच का प्रेशर हम तब लगाएंगे जब कोई मटेरियल बहुत डिफिकल्टी से क्या हो, कंप्रेस हो। कंप्रेशन किसे कहते हैं, दिस इज टेस्ट ऑफ अ टैबलेट फॉर्मुलेशन एंड ग्रेन्युलेशन प्रोसेस वेयर इट कैन बी कंप्रेस्ड एन हाई स्पीड टैबलेट प्रेस। मतलब कि ये एक ऐसे टैबलेट टेस्ट होती है जहाँ पे जब हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं ग्रेन्युलेशन प्रोसेस में तो वहाँ पे हम कंपेयर्ड करते हैं एक हाई स्पीड टैबलेट प्रेस पे कि ये जो टैबलेट है वो एक अपने पर्टिकुलर स्पीड पे ही टूट रही है या नहीं। अब हम देखते हैं सुपैक गाइडलाइन। सुपैक गाइडलाइन क्या होता है, स्केल पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। स्केल पोस्ट अप्रूवल चेंजेस किसे कहते हैं, ये एक मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है, जब हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अप्रूव कर देते हैं बना के। जब हम किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बना लिए तो वो उसका अप्रूवल हो गया और उसके डाटा में उसके सपोर्ट में जब कोई चेंजेस लाना होता है तो उसे हम कंसीडर करते हैं। मतलब कि ये सब कुछ भी इंग्रेडिएंट या टैबलेट बनाने के बाद जो भी उसमें मॉडिफिकेशन आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। देखते हैं क्या होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट द बैच साइज यूज्ड इन अर्लीस्ट ह्यूमन स्टडी आर स्मॉल। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जब हम किसी नए प्रोडक्ट का डेवलप कर रहे हैं तो जो बैच साइज होता है पहले वो क्या होता है, अर्लीस्ट ह्यूमन स्टडी और स्मॉल। मतलब कि वो छोटा हो और लैब में प्रॉपर वे में जो एम्प्लॉयज हैं वो सीखे रहने होने चाहिए। मतलब उनको नई टेक्नोलॉजी पहले से आती रही होनी चाहिए या वो सीख लें थोड़ा थोड़ा बना के, या वो सीख लें, यही वो कह रहा है। दिस साइज ऑफ द बैच इज ग्रेजुअली इंक्रीज स्केल अप। मतलब जो बैच की साइज है वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसे हम स्केल अप कहते हैं। द स्केल अप एंड द चेंजेस मेड आफ्टर अप्रूवल इन द कंपोजिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये जो स्केल अप है ये कब चेंज होता है, जब क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल, कंपोजिशन के मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिल जाता है। Manufacturing equipment and changes of site have become known as scale up and post approval। और इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने पे और उसके साइट को चेंज करने पे जिसे हम क्या कहते हैं, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, जिसे हम कहते हैं सुपैक। The Food and Development Administrative has issued various guidance for SUPAC changes designated as SUPAC IR। इमीडिएट रिलीज जो ड्रग होती हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती हैं। और सुपैक ने यह भी बताया कि सुपैक MR फॉर मॉडिफाइड रिलीज ये भी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं। और सुपैक SS फॉर नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड, इसे हम डोजेस फॉर्म इंक्लूडिंग क्रीम। इसमें कौन कौन से आते हैं, क्रीम भी आता है, जबकि सेमी सॉलिड जो आ गया तो इसमें क्रीम आ गया और ऑइनमेंट्स आ गए, जेल आ गया और लोशंस आ गए। अब हम देखते हैं कि सुपैक की जो गाइडलाइन है उसकी गाइडलाइन क्या है। लेवल ऑफ चेंजेस मतलब माइनर चेंज, मॉडरेट चेंज,
मेजर चेंज, जब किसी सॉलिड पार्टिकल को, मतलब जब हम किसी टैबलेट को कहाँ पे बना रहे हैं, सुपैक, मतलब जब हम किसी टैबलेट को बना दे रहे हैं और उसमें कोई भी माइनर चेंज होना रहता है, मॉडरेट चेंज होना रहता है या मेजर चेंज होना रहता है, तो वो किसके गाइडलाइन के थ्रू चेंज होता है? सुपैक के। स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। फाइलिंग क्या होता है? फाइलिंग जो होता है ये क्या होता है ना, ये रिटेन नोट्स होता है। ये रिटेन नोट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एनुअल रिपोर्ट भी होता है, और चेंज बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट, पीरियर अप्रूवल सप्लीमेंट होता है। और इसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं इसके गाइडलाइन को, कि ये गाइडलाइन सही है कि नहीं, उसको हम अप्लाई करते हैं या कंपेंडियल टेस्ट करते हैं उसका। इन वीवो करते हैं। इन वीवो जो होता है वो इन वीवो पहले हम लास्ट में करते हैं। पहले क्या करते हैं? इन विट्रो डिसोल्यूशन, इसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इन वीवो टेस्टिंग के लिए हम जो ड्रग हमारी होती है उसको इन वीवो टेस्टिंग के लिए